पड़ी आज तक? चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है। हमेशा उनका फरसा हमेशा तैयार रहता था, कोई भी गौ तस्कर फंस गया तो उसकी रेल बना देंगे। रात के अंधेरे में किसी ट्रक को अगर कोई अनजान शख्स रुकवाने की कोशिश कर रहा है और उस अनजान शख्स ने साधु की वेशभूषा धारण कर रखी है, तो क्या ट्रक ड्राइवर को अपना ट्रक रोकना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि साधु के वेश में कोई लुटेरा हो, कोई उसके ट्रक को लूटने का प्रयास कर रहा हो, योजना बना रहा हो, और इसीलिए वो ट्रक ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए, अपने जान की सलामती के लिए, अपने सामान की सलामती के लिए, अपनी ईमानदारी और वफादारी के लिए वहां से अपना ट्रक लेकर भाग जाता है। तो क्या आप उसे गलत कहेंगे? ठीक यही हुआ है चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा के साथ। फरसा बाबा को सुबह सुबह खबर मिलती है कि गो तस्करी की जा रही है। जो साथ में हाईवे जा रहा है वहां पर गोवंश ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे हैं। फरसा बाबा आंव देखते ना ताओ सीधे अपना फरसा उठाकर पहुंच जाते हैं उन गो तस्करों को दंड देने, उनका वध करने। वहां पर जाते हैं, ट्रक को रुकवाते हैं। ट्रक वाले से बातचीत चल रही थी। वो कह रहा था कि साहब, मेरे ट्रक में किराने का सामान है, साबुन है, तेल है, इस तरह की चीजें हैं और मैं गरीब आदमी हूं। वहां पर ये बातें चल ही रही थी। पीछे से एक और ट्रक आ रहा था। सुबह का समय था, सुबह 4 बजे का। धुंध काफी ज्यादा थी। आपको तो पता है कि जो अभी बेमौसम बारिश हुई थी, कहा जा रहा है कि उसमें बिल गेट्स का हाथ है, तो उसी के कारण जो धुंध हो रखी थी, जो ट्रक ड्राइवर आ रहा था उसे फरसा बाबा सड़क पर खड़े दिखाई नहीं दिए। और शायद फरसा बाबा ने भी हो सकता है उस ट्रक को रोकने की कोशिश की हो, क्योंकि उनके पास तो पक्की सूचना थी कि गो तस्करी की जा रही है। वो हर एक ट्रक को रोक रोक कर चेक कर रहे थे। और जब वो ट्रक वहां पर आया, धुंध के कारण दिखाई नहीं दिया, और इसके बाद वहां पर एक एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में फरसा बाबा की जान चली जाती है। अब गोदी मीडिया को तो यही चाहिए था साहब, गोदी मीडिया को तो यही चाहिए था। गोदी मीडिया ना तो पुलिस के बयानों का इंतजार करती है, ना ही जांच पड़ताल का। सीधा हेडलाइन चलाना शुरू कर देती है कि भाई मर्डर कर दिया गया, गो तस्करों ने गो रक्षक का वध कर दिया। ऐसी ऐसी हेडलाइन गोदी मीडिया में चलाई जाती है, क्योंकि उन्हें तो मौका मिल गया। किस दिन हुआ है कांड? ईद वाले दिन। अब ईद के समय पर उन्हें ऐसा मुद्दा मिल गया तो मिर्च लगाकर, मसाला लगाकर, उसको लपेटकर लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया। आक्रोश बढ़ने लगा। लगातार पुलिस कहती रही, मथुरा के एसएसपी, आगरा के डीएम सब कहते रहे कि मामला हत्या का नहीं है, मामला एक्सीडेंट का है। लेकिन उपद्रवी गोरक्षा के नाम पे गुंडई करने वाले ये कहां मानने वाले थे। उन्होंने सड़क को जाम कर दिया, यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि सबका हक बनता है कि किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो सही जांच होनी चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता कि जाम गलत किया उन्होंने, ठीक है अगर उन्होंने जाम किया, लेकिन जाम के साथ जब पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई, आने जाने वाले जो व्हीकल्स थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, पत्थर बरसाए गए, तो इसके बाद मजबूरन उत्तर प्रदेश पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और जो गुंडई कर रहे थे गोरक्षा के नाम पे उनको उठाकर जेल में डालना पड़ा। वरना तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसे माहौल में अगर गो तस्करी और गोरक्षक का मामला हो तो प्रशासन किसका फेवर करता है आप जानते हैं। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति अभी मथुरा में आई हुई हैं। अभी वो प्रेमानंद महाराज से भी मिलने पहुंची हुई थी और इसीलिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त दिखाने के लिए लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई। जो तोड़फोड़ करने वाले थे उनको उठाकर जेल में डाला गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था दोस्तों। गोरक्षा के नाम पे जो गुंडई करने वाले लोग थे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके समर्थन में और भी सैकड़ों लोग अपनी गिरफ्तारी करवाने के लिए पहुंचने लगे। सड़कों पर पुलिस से भिड़ने लगे। पुलिस सामने खड़ी थी और ये पुलिस थाने में जाने के लिए अड़े हुए थे। काश फरसा बाबा भी पहले पुलिस में गए होते। उन्होंने पुलिस को कहा होता, फोन किया होता 112 पर और बताया होता कि गो तस्करी चल रही है, तो शायद प्रशासन उस गो तस्करी को रोक पाता, कुछ एक्शन ले पाता। लेकिन फरसा बाबा तो खुद ही न्याय करने के लिए अपना फरसा उठाकर चल पड़े और उनके साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख भी होना चाहिए, उनके समर्थकों को, उनके भक्तों को दुख भी होना चाहिए, लाजमी है। लेकिन अपना दुख प्रकट करने के लिए अगर आप पुलिस के ऊपर इस तरह से पथराव करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। और विवाद तब बढ़ गया जब दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ
तथाकथित गोरक्षकों को छुड़ाने के लिए पुलिस में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है और इसके बाद दक्ष चौधरी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी ने हिंदूवादी ने कभी पुलिस के ऊपर पथराव करा है? किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी आज तक? ये सिर्फ षड्यंत्र है, ये सिर्फ षड्यंत्र है। ये पथराव करा गया और उसके बाद ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार ने प्रेशर कम करने के लिए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। प्रशासन से आपकी कोई बात हुई जो लोग गिरफ्तार हैं? प्रशासन ने तो अपना बचाव के लिए क्या कह दिया? प्रशासन ने कह दिया कि उसमें गाय नहीं थी, सबके ब्याह पे ट्रक रोका। मतलब ये सोचो कि दोनों जो ट्रक के ड्राइवर थे वो भी मेवाती थे, दोनों ही मेवाती थे ना भाई। पहले बाबा को सूचना दी जाती है। तो हो गया है वो ड्राइवर हमारे आगे उतारा है गाड़ी में, ड्राइवर को बता रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है। ये भी बता रहे हैं जिंदा है। प्रशासन झूठ बोल रहा है। एक भोग विलासा सब कुछ त्याग के सिर्फ एक मात्र, मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूँ, भगवान मानता हूँ उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौरक्षा करी। 60 साल की उम्र में भी रात के 2-2 ढाई बजे वो नाके पे खड़े रहते थे तस्करों को पकड़ने के लिए। हमेशा उनका फरसा हमेशा तैयार रहता था कि कोई भी गौ तस्कर फंस गया तो उसकी रेल बना देंगे। तो महाराज जी, हम तो सिर्फ ये कहेंगे योगी महाराज जी से भी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हो इस चीज़ का, इनकी पीड़ा का दुख हो, तो अगर राष्ट्र माता नहीं बना सकते तो कम से कम राज्य माता का दर्जा जरूर दे। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं जो खुद को गोरक्षक कहते हैं, आखिरकार उन्होंने कितनी गायें पाल रखी हैं? उनके घर में कितनी गायें हैं? आवारा पशुओं की तरह बाजार में गौ माता घूमती रहती है तब किसी को नहीं दिखता, प्लास्टिक खाती है, कचरा खाती है तब किसी को नहीं दिखता, लेकिन जब कोई ट्रक गुजरता है तो इन्हें गौवंश नजर आने लगते हैं। पता नहीं तीसरी आंख खुल जाती है कि ट्रक के आर पार दिख जाता है। उसमें किराने का सामान था, पुलिस ने खुद बयान दिया, पहले आप सुनिए। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। देखिए, थाना कोसी क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई जिसमें आजनौक के रहने वाले फरसा बाबा नाम से गौरक्षक थे। इन लोगों ने कुछ गाड़ी को वहां पे गाड़ी को रोका था और रोक के चेक कर रहे थे। उसी बीच चूंकि घना कोहरा था, आज हम सभी जानते हैं, पीछे से एक गाड़ी जो है वो भी एक ट्रक था, उसने जिस ट्रक को इन लोगों ने रोक रखा था उस पर टक्कर मारी और जिसके पलसरी जो आगे वाला ट्रक था उससे बाबा को धक्का लगा, वे चोटिल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बॉडी को कुछ लोगों ने लाकर यहाँ छाता शेरगढ़ रोड वाला जो तिराहा है वहां पे लाके बॉडी को रख के इन लोगों ने जाम लगाया। काफी देर इनसे बातचीत हुई, कुछ इनके बीच के लोग मान गए थे, परंतु वहां पे उपस्थित कई लोगों ने पुलिस पार्टी पे पथराव किया और फिर वहां पे अश्रु गैस के गोले छोड़ के और भीड़ को खदेड़ करके वहां से मृतक का जो शव है उसको हटवा लिया गया है। अभी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ को गिरफ्तारी भी हुई है। जो भी इसमें शामिल है हमारे पास तमाम फुटेज है इनके और उपद्रव करने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, ये अभी आकलन किया गया कोई वैसा मेजर वैसा नहीं है, बट हाँ इसका आकलन किया जा रहा है और जैसा मैंने बताया जो लोग भी पत्थरबाजी में शामिल रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारे पास वीडियो फुटेजेज है और चिन्हित करके उन सभी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बताया है कि उनके पास दोनों ट्रक ड्राइवरों के चालक मौजूद हैं, गिरफ्तारी में हैं, जेल में हैं और ये मामला एक्सीडेंट का है ना कि गौ तस्करी का। पुलिस साफ साफ कह चुकी है, लेकिन गुंडाई करने वाले लोगों को तो इससे क्या, उन्हें तो तुरंत इंसाफ चाहिए, एनकाउंटर चाहिए उन्हें तो, चाहे कोर्ट या फिर अदालतों पर ताले लगा दिए जाए
अगर जनता, अगर ये गौरक्षक, तथाकथित गौरक्षक जो कि गुंडे हैं, अगर वही फैसला करने लगे तो ठीक है, फिर अदालतें खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने लगे तो अदालतों पे और कोर्टों पे ताला लगा दो, खुली छूट दे दो, खुद ही ट्रकों को रोक रोक के पूछो क्या जरूरत है पुलिस की और प्रशासन की, और क्यों हम टैक्स देते हैं, क्यों हम टैक्स देते हैं कि हमें पुलिस व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। दोस्तों, ये जो लोग हैं जो गौरक्षा के नाम पे गुंडई करते हैं, सरेआम किसी को पीटते हैं, मारते हैं और फिर उसे धर्म का चोला ओढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको इन्हें चिन्हित करना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़े धर्म के दुश्मन हैं। इन्हें कुछ नहीं लेना गौरक्षा से या फिर गौ भक्ति से। इनके घर में गाय भी नहीं होंगी जो लोग ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना नाम चमकाना है, मीडिया में एक विवाद खड़ा करना है, समाज को दो हिस्सों में बांटना है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को नफरत की आंधी में झोंकना है। यही इनका मकसद है और ये मकसद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ, एजेंडे के साथ बिल्कुल मेल खाता है और इसीलिए प्रशासन की इनके ऊपर सख्ती कम है, इसीलिए नरमी दिखती है। आप इनको देख लीजिए, इस तरह से किसी दूसरे समुदाय ने, किसी मुस्लिम समुदाय ने अगर प्रदर्शन किया होता, पुलिस पर लाठियां बरसाई होती, उनके शीशे तोड़े होते, पत्थर बरसाए होते, तो उनके साथ क्या हुआ होता बताने की जरूरत नहीं है। अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता, उनके घर ढह गए होते और वो सब लोग, उनका पूरा परिवार अभी जेल की हवा खा रहा होता। आरोपी एक होता लेकिन सजा उसके पूरे परिवार को मिलती अगर यहीं पर मुसलमान होता तो। लेकिन यहां पर तथाकथित गौ रक्षक हैं तो इनके ऊपर नरमी बरती जाएगी। देखिए किस तरह से, वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के साथ छाती से छाती भिड़ाकर भिड़ रहे हैं। कोई डर नहीं है प्रशासन का, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी से उनकी राजनीति चमकने वाली है, इसी से सोशल मीडिया में उनको फेम मिलने वाला है। फेम पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए तुम देश को नफरत की आंधी में झोंक रहे हो। क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, ये सवाल है मेरा आपसे, और आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर आपको लगता है ऐसा होना चाहिए तो इस वीडियो को 1 सेकंड लगता है 5 लोगों तक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए। एक क्लिक के साथ कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे पता है आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे मुद्दे जांच पड़ताल के साथ, पूरी व्याख्या के साथ आपके सामने लाकर पेश करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।